बताया हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। वरुण देवता से जब ये कहा है कि घर में एक पुत्र हो जाए फिर हम उसका यज्ञ कर देंगे, पुत्र तो हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र वरुण देवता को बातों में बहलाते रहे, फुसलाते रहे। रोहितास को जब ये मालूम पड़ा है कि हमारे पिता हमें यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं तो ये घर को छोड़ करके भाग गए। इधर वरुण देवता हरिश्चंद्र के नजदीक आए, कहा हमारा यज्ञ कर दो। बोले रोहित तो है नहीं, यज्ञ कैसे करे। इसी बात को लेकर के हरिश्चंद्र में और वरुण में जब घोर संग्राम हुआ, इनकी कोई पेश नहीं गई, कुष्ठ रोग हो गया। रोहितास ने उधर सुना है कि हमारे कारण हमारे पिता को कुष्ठ रोग हो गया, तो ये घर की तरफ चले। तो सुनी खबरिया रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। सुनी खबरिया रोहित ने तब घर की सीध लगाई है। देवों के राजा इंद्रदेव बेटा की गई अगाई है। रोहितास ने जब ये सुना हमारे पिता को हमारे कारण कुछ रोग हो गया, घर पर चलने के लिए तैयार हुए हैं, तो इंद्र ने रोक लिया, कहा बेटा अगर अभी तुम अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ जाओगे। बोले फिर क्या करें। जब आप भी ऐसा करो तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ, उसे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम बच जाओगे। रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, अधिगर्त जिनका नाम था। इनके घर में 3 लड़के थे और उनसे एक बात कही, ऐसा करो आप अपना एक लड़का हमें दे दो, उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अधिगर्त कहते हैं देखो रोहितास, बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, फिर रानी को पूछ लीजिए रानी की क्या इच्छा है। और जब रानी से पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस उठ करके खड़ा हो गया। जवाब के रोहितास, ना ही हम पिता को प्रिय है ना ही माता को प्रिय है, आप ऐसा करो आप हमें ले चलो, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरा शरीर वरुण देवता की काम में आ रहा है। रोहितास ने 100 गाय दी हैं, सुनासेस को साथ में लिया। ये जब चलने लगी घर की तरफ तो रास्ते में इन्हें विश्वामित्र जी मिल गए। विश्वामित्र ने पूछ दिया बेटा कहाँ जा रहे हो। सारी बात बताई है सुनासेस ने, मैं वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हरिश्चंद्र के पास में विश्वामित्र जी आए, इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो, हम तुमसे बड़े खुश हैं। तो इन्होंने सुनासेस को ही मांग लिया, यज्ञ भी हो गया, बलि भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने जिस दिन से वरुण देवता का यज्ञ किया उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया, प्रजा के लोग बड़ी बड़ाई करते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में भी हरिश्चंद्र के बारे में बातें चलने लगी तो वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कह देगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। विश्वामित्र भी बैठे थे,
विश्वामित्र कहते हैं देखो तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो, हरिश्चंद्र को दानी कह रहे हो, लेकिन माफ करना तुम कहो मैं नहीं कह सकता क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। नदिया भी बड़ी बहती है। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र को तुम सत्यवादी कहो, हरिश्चंद्र को तुम दानी कहो, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि वही हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया जो हमारे भांजे को लेके गया। और मुनि बरिए घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया है वही हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया जो हमारे भांजे को लेके गए, और तुम सत्यवादी कहते हो, हरिश्चंद्र को दानी कह रहे। इसी बात को लेकर के वशिष्ठ में और विश्वामित्र में घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे को श्राप देकर के पक्षी बन गए, नवमंडल में बरसों तक यूं ही लड़ते रहे, फैसला कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ हमें ये बताओ हम और तुम लड़काए हो रहे? बोले हरिश्चंद्र के पीछे। तो हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, हरिश्चंद्र की जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं है, दानी है या नहीं। कहा ठीक है परीक्षा कर लें। अब विश्वामित्र जी जो थे ये हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए गए, और जब हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए गए तो सबसे पहले तो उन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया, हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए।